राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शिव जी के चमत्कार वाली एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अर्थात एक बुनकर परिवार होता है, वह हर महीने प्रदोष का व्रत और पूजन करता है, जिसका उन्हें बहुत चमत्कारी फल मिलता है। वो किस प्रकार मिलता है वो आप इस कहानी के जरिए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक शिव भक्त बुनकर था। उसका नाम देवा था। उसके 2 लड़के और पत्नी जानकी बाई थी। दोनों पति पत्नी हर प्रदोष का व्रत और पूजन किया करते थे। दोनों मिलकर हथकरघा पर कपड़ा बुनते थे। उनको कपड़ा बनाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वो बहुत सुंदर कपड़ा बनाते थे, टिकाऊ और सुंदर। फिर देवा उस कपड़े को हाट में बेचने ले जाता था। उसका कपड़ा बहुत मशहूर था। उसके कपड़े की हाट में बोली लगाई जाती थी। जो अच्छे दाम देता था, देवा उसे अपना कपड़ा बेच देता था। इस वजह से सभी दूसरे बुनकर देवा से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि कोई और व्यक्ति दूसरे बुनकरों से कपड़ा नहीं खरीदता था। धीरे धीरे देवा बुनकर के कपड़े की मांग गांव से बाहर भी जाने लगी। देवा बुनकर की यही आजीविका का साधन था। एक बार की बात है, कुछ बुनकरों ने एक योजना बनाई कि देवा बुनकर की शिकायत राजा से कर देते हैं, जिससे राजा इसे सजा देंगे। तब सभी बुनकर राजा के पास जाते हैं और राजा से देवा बुनकर की झूठी शिकायत करते हैं। कहते हैं कि राजा जी, देवा बुनकर कपड़े बुनकर बहुत कमाई करता है। उसने राजकोष में कोई टैक्स भी जमा नहीं करवाया है। उसके कपड़े की मांग गांव में ही नहीं, गांव से बाहर भी होती है। और दूसरी बात, उसने आपको कभी कपड़ा बुनकर भी नहीं दिया है, क्योंकि उसके कपड़े की तो बहुत मांग है। राजा कान का कच्चा था। उसने पहरेदारों को भेजकर देवा बुनकर की हथकरघा मशीन उठवाकर महल के राजकोष में जमा करवाने का आदेश दे देते हैं। जब देवा को मालूम चलता है तो वो राजा के पास आता है। तब राजा ने कहा, देवा, तुमने राजकोष में कोई टैक्स जमा नहीं करवाया है। अगर तुम्हें तुम्हारी हथकरघा मशीन वापस चाहिए तो पहले 1000 रुपये टैक्स जमा करवाओ और अपनी मशीन ले जाओ। देवा ने बहुत मिन्नत की, राजा जी, ये मशीन ही मेरी जीविका का साधन है। अगर ये नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा। 1000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन प्रदोष का दिन था। देवा घर आया। घर में खाना बनाने को कुछ नहीं था। बच्चों को जानकी बाई ने थोड़ा बहुत खिलाकर सुला दिया। देवा और उसकी पत्नी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। दोनों पति पत्नी भी पानी पीकर भूखे ही सो गए। तब उस रात्रि को भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस देवा बुनकर की हथकरघा मशीन ली है वो उसे वापस लौटा दो। वह मेरा अनन्य भक्त है। तुम उसे बिना अपराध के सजा दे रहे हो। अगर कोई मेरे भक्त को बिना अपराध सजा देता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तुमने अगर उसे वापस उसकी मशीन नहीं दी तो मैं तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात राज दरबार में सुनाई। तब उसके एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप देवा को उसकी हथकरघा मशीन लौटा दीजिए। तब राजा ने देवा को बुलवाया और उसे उसकी हथकरघा मशीन ही नहीं दी, बल्कि खूब सारा धन भी दिया। और उसके बनाए कपड़े को खुद राजा भी मुंह मांगी कीमत पर खरीदने लग गए। तो हे शिव जी, हे भोले भंडारी, जैसे आपने देवा बुनकर की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया। और तो आज मैंने आपको
इस कहानी के जरिए बताया कि भोले को प्रदोष व्रत का क्या फल मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।